तो अपने संगत इस कार्यक्रम में जुड़े सभी कोयतुरजनों को बहुत बहुत सेवा जोहार है। आप सबका हार्दिक स्वागत है। यह संगत कार्यक्रम, जैसा कि आप सबको ज्ञात है, इस सप्ताह में 4 दिन मंगल, बुध, गुरु और शुक्र को एक धारावाहिक कार्यक्रम की तरह प्रसारित किया जाता है। किंतु इस सप्ताह 2 दिवस बाधित होने के कारण से आज का अतिरिक्त दिवस के रूप में ये संगत कार्यक्रम सादर प्रस्तुत है। साथियों, जैसा कि चर्चा करते हैं कि जीवन का जो प्रमुख लक्ष्य है सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करना। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमारे समूहों की जो श्रृंखला है, 88 पीढ़ी समूहों की, उन्होंने मूल सूत्रसरणी का पालन किया और योग तंत्र का सिद्धांत दिया। और प्रथम समूह से लेकर के पारिकुपाल लिंगों के बीच में 44 पीढ़ी का गैप है। और इस 44 पीढ़ी के गैप में बहुत से परिवर्तन हुए और इन बहुत से परिवर्तनों के कारण से बहुत से लोग मूल सूत्रसरणी के मार्ग पर आलस में चलना बंद कर दिए, योग तंत्र पर का अभ्यास करना बंद कर दिए, जिसके कारण से समाज में और बहुत से समस्याएं, बहुत से बुराइयां पैदा हुई और ये मानव एक आलस प्रवृत्ति का होने लगा। इससे कई प्रकार से समस्याएं पैदा हुई। पारिकुपाल लिंगो, जिनके बारे में हम पिछले सत्रों में अध्ययन कर चुके हैं, उनकी पारी व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उनके नार व्यवस्था और गढ़ व्यवस्था के बारे में अध्ययन कर चुके हैं, उनके रिश्ते नाते बनाने के जो सिद्धांत है उन सब के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पारिकुपाल लिंगो जी ने मूल सूत्रसरणी का जो 12 सिद्धांत है, उन 12 सिद्धांतों को यदि आप पालन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम एक सिद्धांत को पकड़ करके चलिए। और वो एक सिद्धांत है सेवा सर्वे, सेवा का मार्ग, जिसके बारे में हम पिछले सत्रों में अध्ययन कर चुके हैं, बात कर चुके हैं कि सेवा सबसे मूल तत्व है इस प्रकृति का और हर कुछ सेवार्थ में है। पेड़ जब फल बनाता है तो उस फल का स्वाद खुद पेड़ नहीं ले पाता, इसके बावजूद भी वो मीठा मीठा फल बनाता है। क्यों? ताकि दूसरे उस मीठे फल का आनंद ले सके। पेड़ जो है छाया देता है, लेकिन उस छाया का लाभ स्वयं पेड़ नहीं ले सकता, दूसरों को छाया मिलता है। पानी अपना खुद का प्यास नहीं बुझा सकता, प्यास किसी और का बुझता है। उसी प्रकार से हरेक जीव जंतु प्रकृति में सेवार्थ में है, उसी प्रकार से हम कोयतुरजन भी, हमारा हरेक क्रियाकलाप सेवार्थ में ही होता है। किंतु सेवा भाव के प्रति जागृति होना बहुत जरूरी है। यदि हम पढ़ाई लिखाई करते हैं
तो जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान को जब तक हम दूसरों को न बताएं, कैसे जानेंगे कि मैं ज्ञानी व्यक्ति हूं? इसका मतलब ज्ञान का उपयोग भी दूसरों के लिए हो रहा है। और यदि हम धन इकट्ठा करते हैं और धन को अपने तिजोरी पर ही रखें, कहीं उसको खर्चा न करें, कहीं व्यय न करें, दूसरे के हित में उसका प्रयोग न किया जाए, तो उस रुपये का क्या मोल फिर? इसलिए सेवा दर्शन को, सेवा के जो सिस्टम है उसको समझना बहुत जरूरी है। और ये मूल तत्व है। इसीलिए हम सब लोग जब आपस में मिलते हैं तो सेवा जोहार आदि का प्रयोग करते हैं। और जोहार का मतलब, जैसा पहले भी चर्चा में हम लोग कर चुके हैं, प्राकृतिक कल्याण का भाव। और जोहार और सेवा ऐसा हो जिसमें प्राकृतिक कल्याण का भाव हो। ऐसा सेवा नहीं जिसमें शोषण का भाव हो। इसलिए सेवा के साथ जोहार शब्द जुड़ जाने से उसमें प्राकृतिक कल्याण की भाव भी जुड़ जाता है। अब रूपोलक पारिकोपाल लिंगू जी ने और स्पष्ट किया कि भाई सिर्फ सेवा बोल देने से ये दर्शन, ये सिद्धांत सबको समझ में नहीं आता है। इसलिए सेवा जब हम का सिद्धांत जब पालन कर रहे हैं, तो उन्होंने इसके लिए 5 विशेष सूत्र बताए कि क्या चीज का सेवा करना है और कैसे सेवा करना है, ताकि लोगों को स्पष्ट रूप से उस मार्ग पर चलने का रास्ता जो है दिखाई देने लग जाए, क्लियर हो जाए। तो 5 सूत्र में से 2 सूत्र, जैसा कि हम लोगों ने पिछले सत्र में बात कर चुके हैं, सुई मोदियासी माठ, सुई मोदियाना। पहला है सत्य ज्ञानी बनिए और सत्य ज्ञान का प्रचार कीजिए। और ये सत्य ज्ञान क्या है वो भी हम लोगों ने बात कर लिया। दूसरा जो सिद्धांत है, तमु वेड़सी आसी मठ रेक वेड़सी किया ना, अपने भीतर के अंधकार को दूर करो और प्रकाश के वातावरण बनाओ। अंधकार का मतलब है हमारे भीतर के भ्रम, अज्ञानता, हमारे भीतर के कमजोरियां। यदि हम क्रोध में होते हैं, भ्रम में होते हैं, अज्ञानता में होते हैं, तो हमको रास्ता दिखाई नहीं देता कि आगे करना क्या है। इसीलिए जो भ्रम है, अज्ञानता है, क्रोध है, लालच है, ईर्ष्या है, द्वेष है, इन अवस्थाओं में हम दूर की सोच नहीं सकते, दूरदृष्टि हमारा विकसित नहीं हो सकता। इसीलिए इन भावों को अंधकार से तुलना किया गया है। ये अंधकार की तरह है। जिस प्रकार से अंधकार में हमको चीजें दिखाई नहीं देती, ठीक उसी प्रकार से इन मनोअवस्थाओं में भी, मनोदशाओं में भी हमको करना क्या है इस बात की समझ नहीं होता। इसलिए व्यक्ति क्रोध में गलत काम करता है, लालच में गलत काम करता है, अज्ञानता में गलत काम करता है, क्योंकि उसको सही चीज दिखाई नहीं देता। इसलिए तम वेड़सी आसी मठ रेक वेड़सी की आना मतलब अंधकार के जो साम्राज्य है उसको खत्म करना और ज्ञान का, समझ का, प्रेम का ये वातावरण तैयार करके दूर को देखने की क्षमता विकसित करना। तीसरा जो सिद्धांत है, सुई वन के आसी मठ सुई वाणी बढ़किना, सत्य वचनी बनी, सत्य बोलना और मधुर बोलना, ये वाणी में ही पावर है। बोलने के तरीके, बोलने का जो ढंग है, बोलने के जो शब्द है, उसी में पावर है। अगर कोई व्यक्ति
अपनी बात को सही तरीके से रख नहीं पा रहा है, मधुर तरीके से बात नहीं कर पा रहा है और सही वचन नहीं कर पा रहा है, तो बहुत से अवसर उससे चले जाते हैं। यदि हमको अपनी बात को सामने वाले से मनवाना हो कि हम जो बोल रहे हैं उस बात को सामने वाला ध्यान से सुने, एग्री करे, तो इसके लिए वाणी में एक सत्यता होना चाहिए और दूसरा जो है मधुरता भी होना चाहिए। तो सुई बन के असी माट सुई वाणी बड़किना, सत्य वचनी बनना है। ऐसा करने से सेवा शरीर का जो तीसरा सूत्र है वो पूरा होता है, सत्य वचनी बनना और मधुर वचनों का प्रयोग करना। उसी प्रकार से चौथा जो सिद्धांत है, सगा तम्मु आसीमा सगा बारी दियाना। समुदाय के जो नियम है, समुदाय के जो कानून है, समुदाय की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था का अंग बनना, उसको मानना, उसका सम्मान करना और उस व्यवस्था के भीतर अपने आप को अनुशासित करना, शासित करना और उसके मार्ग पर चलना। सभी जीव जंतुओं की अपनी अपनी एक कबीलाई व्यवस्था का है या एक समूह की व्यवस्था होती है। चींटी भी समूह में रहता है, मधुमक्खी भी समूह में रहता है, दीमक समूह में रहता है, चिड़िया भी समूह में रहता है। और प्रकृति का सिद्धांत है कि वो समूह में जब तक है तब तक सुरक्षित है और साथ में उनको जो जरूरी संसाधन चाहिए वो भी समूह की व्यवस्था से जुटा सकते हैं। चींटी जमीन के नीचे बहुत बड़े कॉलोनी बना करके रहता है, दीमक जो है बहुत बड़े कॉलोनी बना करके रहता है। सारे मधुमक्खी मिलकर के कितने ढेर सारे शहद इकट्ठा कर लेते हैं। ये उनके सामूहिक एकता के कारण से ही संभव है। अकेला मधुमक्खी कभी शहद नहीं बना सकता, अकेला दीमक कभी इतना बड़ा कॉलोनी नहीं बना सकता। उसी प्रकार से अकेला व्यक्ति समाज में रह नहीं सकता, अकेला व्यक्ति जीवन में कुछ कर नहीं सकता। इसलिए प्रकृति के जिन जंतुओं को देख करके हमारे पूर्वजों ने गोंदोला व्यवस्था का निर्माण किया, समूह में रहने की व्यवस्था निर्माण की, कबीलाई व्यवस्था का निर्माण किया। तो निश्चित रूप से जब कबीला बने, कबीलाई व्यवस्था है, तो उस कबीला व्यवस्था के को पालन करने के लिए नियम होंगे, कानून होंगे, उसका आचरण संहिता होगा। और जब तक उसके सदस्य उसके आचरण संहिता का पालन नहीं करेंगे, उसके नियम का पालन नहीं करेंगे, उस समूह की व्यवस्था जीवित नहीं रह सकता। इसीलिए पारी कुपालिंगो जी ने जो पारी व्यवस्था बनाया, टोटम पर आधारित सामाजिक व्यवस्था बनाया, गोत्र व्यवस्था बनाए, जिसमें रिश्ते नाते निर्धारित होते हैं कि कौन हमारे समधी है और कौन भाई है। इस व्यवस्था का अंग बनना और इसका पालन करना, और इसका पालन करने के लिए लोगों को जागरूक करना, उसको प्रेरित करना। सगा तम्मुआ सीमट सगा पारी दियाना। इससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आता है और साथ में भी समाज में भी सुख शांति और समृद्धि आएगा। तो ये चौथा जो सूत्र है, सगा तम्मु आसीमा सगा परिदियाना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और पांचवा जो सूत्र है,
सेवकाया आसी मठ सदा सेवक किया, स्वयं सेवक बनना। हम अक्सर जो है सोचते हैं कि कोई दूसरा सेवा करे। समाज की सेवा कौन करेगा? तो समाज के दूसरे लोग करे, जो समाज के अगुवा है, मुखिया है, वो लोग करे। स्वयं सेवक बनना। समाज के प्रत्येक व्यक्ति एक इकाई सदस्य होता है। हर एक व्यक्ति की समाज के प्रति उत्तरदायित्व होता है। समाज जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए, समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए बराबरी से अपने सदस्यों का जो है सुरक्षा, पालन पोषण, उसको संस्कार प्रदान करता है। जिस प्रकार से प्रकृति को हम कुछ नहीं देते हैं, उसके बावजूद भी प्रकृति हमको 100% पानी, 100% ऑक्सीजन, 100% भोजन उपलब्ध कराता है प्रकृति। उसी प्रकार से जिस समाज में हम पैदा होते हैं, वो समाज हमारा जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमारा केयर करता है, सभी प्रकार के संस्कार करता है, हमको रिश्ते नाते प्रदान करता है। समाज में सम्मान और ज्ञान प्रदान करता है। उस समाज के प्रति हर एक व्यक्ति का उत्तरदायित्व, हर एक व्यक्ति का जिम्मेदारी होता है। उस उत्तरदायित्व, उस जिम्मेदारी को समझना है और स्वयं सेवक बनना है। स्वयं सेवक बनना और समाज की, सगर समुदाय की सेवा करना। ये 5 महत्वपूर्ण सूत्र जो है सेवा करने के तहत रूपोलंकारी गोपाल लिंगो जी ने जो दिया है, अगर इन 5 चीजों का भी पालन कर लिया जाए तो समुदाय में और मानव समुदाय में, कोयतुर समुदाय में खुशहाली होगा, समृद्धि होगा, संगठित होंगे तो सब कुछ बेहतरीन तरीके से संचालन होगा। एकता, भाईचारा स्थापित हो जाएगा, रिश्ते नाते मजबूत होंगे, आर्थिक और सभी प्रकार के सत्ता स्थापित होगा और पूरे समुदाय में सुख शांति और समृद्धि आएगी। समुदाय में जब सुख शांति और समृद्धि आएगी तो व्यक्तिगत जीवन में भी सुख शांति और समृद्धि आएगा। इस प्रकार से इतने बड़े बड़े दर्शन और सिद्धांत हमारे महापुरुषों ने बनाए, किंतु अज्ञानता के कारण से हम बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं। ईश्वर को, भगवान को, अल्लाह को लोग मंदिरों में, मस्जिदों में खोज रहे हैं। साथियों, ये जो ज्ञान की बातें हैं, ये ज्ञान की बातें सुनने मात्र से चरित्र में, अमल में नहीं आता है। इसको अमल में लाने के लिए, इसको चरित्र में उतारने के लिए, व्यवहार में उतारने के लिए अभ्यास की जरूरत पड़ता है। और सबसे सरल और सबसे सहज अभ्यास हमारे रूपोलंकारी गोपाल लिंगो से पहले कोसोडू शंभू सेठ ने दिया, जिसको योग और तंद्रा कहते हैं। योग और तंद्रा का मतलब, योग मतलब प्रकृति के साथ खुद को जोड़ना, अपने शरीर को, अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने अवचेतन मन को कनेक्ट करना और प्रकृति की ऊर्जा को अपने भीतर प्रवाहित करना और उसको एक्टिव करना, जागरूक करना, सचेत करना। और तंद्रा मतलब जो है उस भाव में डूब जाना, मगन हो जाना। तो इस संगत कार्यक्रम में योग और तंद्रा का भी अभ्यास करते हैं। तो चलिए आज का योग और तंद्रा की शुरुआत करते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए, कमर पीठ सीधा रहेगा,